वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माहि वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ हम और आप मिल करके कासिम नेमत मालिक जन्नत किश्वर रिसालत यानी हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम करके दरूद पाक का नज़ारा पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, एक शख्स के इंतकाल हो जाने के बाद उस शख्स को किसी ने ख्वाब में जन्नत के अंदर टहलता हुआ देखा। उस आदमी ने जब ख्वाब के अंदर उस बंदे को टहलता हुआ देखा, उसने ख्वाब ही के अंदर उससे पूछ लिया, कहा कि दुनिया के अंदर तेरे पास ऐसे कोई अच्छे अमल तो नहीं थे कि तू जन्नत का हकदार बन सके, मगर आज तू जन्नत के अंदर टहल रहा है। कहा वो कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी बदौलत आज तुझे जन्नत के अंदर ये मकाम मिला है। वो शख्स कहता है कि दुनिया के अंदर कहा मैं एक महफिल के अंदर गया था और उस महफिल के अंदर मुहद्दिस साहब एक हदीस बयान कर रहे थे। कहा उस हदीस पाक का मफहूम ये था, वो बयान कर रहे थे कि अगर कोई बंदा अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए खुशू और खुजू के साथ हुजूर की जात पर अगर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के ऊपर जन्नत को वाजिब करार देता है। कहा कसम खुदा की, मैंने खुलूस और लिल्लाहियत के साथ मदीने के ताजदार की जानिब रुक करके मैंने वो दरूद पढ़ा था। वो दरूद हुजूर का बारगाह में ऐसा कबूल हुआ, आज अल्लाह ने मुझे जन्नत के अंदर ये मकाम अता फरमाया। पूरा मजमा जी लगा करके नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सिद्दीक अक्से हुस्न व जमाल मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान शमे कमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाल मोहम्मद अस्त, इस्लाम माँ इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। और चरखे इस्लाम के महताब ओवैसे करनी, चरखे इस्लाम के महताब ओवैसे करनी, इश्क के गोहरे नायाब ओवैसे करनी, और बज़्मे आका में तरफ हो गई उनकी मकबूल, बज़्मे आका में तरफ हो गई उनकी मकबूल, इश्क में यूं हुए बेताब ओवैसे करनी, इश्क में यूं हुए बेताब ओवैसे करनी। और उनको आका ने किया तूरे मोहब्बत का कलीम, उनको आका ने किया तूरे मोहब्बत का कलीम, नूर से हो गए सैराब ओवैसे करनी। और अपना कुर्ता उन्हें महबूबे खुदा ने भेजा, अपना कुर्ता उन्हें महबूबे खुदा ने भेजा, पा गए जिससे बड़ी ताब ओवैसे करनी। और तेरी उल्फत की रिदा औरी है जब से हमने, तेरी उल्फत की रिदा औरी है जब से हमने, है अतलस अतलसो कम ख्वाब वैसे करनी। क्या लिखे तेरे फजाइल में फरीदी नाचीज,
क्या लिखे तेरे फजाइल में फरीदी नाचीज, तू बड़ा छोटे है अलकाब वैसे करनी, तू बड़ा छोटे है अलकाब वैसे करनी। उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में इसके हुजूर होता है। पढ़ा करो तुम ऐ लोगो दरूद, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पर ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम क़द ज़ाक़त हीलती फ़अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप खैरुत ताबिईन, ताजदारे औलिया, मुक्तदाए सुफिया, आशिके शाहे ज़मन, ताजदारे यमन, महबूबे मुस्तफ़ा, फना फिर रसूल हज़रत ख्वाजा ओवैस कर्नी लक़द रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो मौला करीम हम सबको सिलसिलाए ओवैसिया के फैजान से माला माल फरमा है, हम सब की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे जो वक्त दिया गया है, इस वक्त की पाबंदी करते हुए मेरे पास बहुत कम वक्त है और हज़रत ख्वाजा ओवैस कर्नी अलैहि रहमतो व रिज़वा की सीरत तैयबा का जब मैंने आज चंद किताबों की वर्दगर्दानी की और मुताला किया तो कसम खुदा की मुझ जैसा नाचीज और एक तालिब इल्म की हैसियत से हज़रत ख्वाजा ओवैस कर्नी की जिंदगी के ऊपर अगर सही मानों में अगर कोई बोलने वाला हो ना, गुफ्तगू सही मानों में करने वाला हो, तो एक दिन नहीं, 5 और 10 दिन नहीं, बल्कि 2 से 3 महीने मुसलसल गुजर सकते हैं, मगर हज़रत ख्वाजा ओवैस कर्नी की सीरत मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये उस पाए के बुजुर्ग है। आप अगर हो सके तो शिरनी बाद में बेचे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि ज़हन भटकेगा और वक्त 20 मिनट मेरे पास है, मुझे अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत ख्वाजा ओवैस कर्नी की जिंदगी के हवाले से मैं आपका एक हुलिया, आप कौन से दीन से आपका ताल्लुक था और आपकी खुराक कैसी थी, अहादीस नबविया बुखारी और मुस्लिम के जब औराक को जब पलटते हैं और जब क्या ओवैस का जिक्र उस हदीस की किताबों के अंदर है या नहीं, और ख्वाजा ओवैस कर्नी को रिज़्क़ के हलाल से कितना प्यार था और तर्क दुनिया आपने किस तरीके से की है, मैं बड़ी आसान लफ्जों के साथ बयान करता चलूं। जमाना आपको क्या कहता है, ओवैस कर्नी कर्नी के नाम से जानता है। आखिर आपको कर्नी क्यों कहा गया, कर्नी कहने की वजह क्या है? ये कहने की वजह ये है कि यमन जो शहर है, हदीसों के अंदर जो जिक्र किया गया है, यमन ही के नवाह में यानी उसी ही के करीब में एक छोटा सा देहात है। जब उस देहात की जब तामीरी काम जब उसकी जमीन खोदाई गई तो उसके अंदर से गाय का सींग निकला और उस सींग को अरबी के अंदर कर्ण कहा जाता है। इस वजह से और कहा गया कि कर्ण के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, ये बड़े रकीकुल कल्ब हुआ करते हैं और हक शनास हुआ करते हैं, इसलिए आपको ओवैस कर्नी कहा गया। और एक वजह कहा कि कर्नी कहने की वजह यह है कि हजरत ख्वाजा ओवैस कर्नी के जिस्मे अक़दस के अंदर बाल बहुत ज्यादा थे, कहा इस वजह से भी आपको कर्नी कहा गया। नाम क्या था आपका? नाम जो था ना, कहा कि किसी ने कहा कि अब्दुल्ला नाम था, किसी मौरिख ने लिखा कि आपको इब्ने अब्दुल्ला कहा गया, बल्कि लोग आपको कबीले मुराद नामी के अंदर एक आमिर नाम का शख्स था, कहा उसके घर के ऊपर आपकी विलादत बासादत हो जाती है, मगर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते थे। मगर हजरत ख्वाजा ओवैस कर्नी की जो वालिदा माजिदा जो थी ना, उन्होंने अपनी जबान से एक दिन आपको कहा था, ओवैस कह करके पुकारा था, और ये नाम आपका इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि दुनिया वाले आपके असल नाम को भूल गए और सुबह कयामत तक लोग आपको ओवैस कर्नी से पुकारते रहेंगे।
और आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा ओवैस करनी के आपकी कम सिनी उम्र थी, छोटी सी, उसी में वालिद माजिद का साया इस वक्त सर से उठ चुका था। वालिदा माजिदा जो थी आपकी, वो आपकी वालिदा माजिदा आंख बहुत ज़ईफ थी, बीमारी के याम में थी, आंखों से नाबीना थी, मगर कुर्बान जाओ हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने अपनी जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत ही के अंदर गुजार दिया था। आओ उस हजरत ख्वाजा उवैस करनी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। तसव्वुर ही तसव्वुर के अंदर आज तसव्वुर बांध करके बैठे हजरत ख्वाजा मुहक्किमुद्दीन सेलानी अलैहि रहमत व रिज़वा के आस्थाने से मुत्तसिल होकर के बैठे हैं। और ये हमारा विजदान ये कहता है कि आज उसका जिक्र करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं कि जिस जिक्र करने से ख्वाजा मुहक्किमुद्दीन सेलानी भी खुश होंगे, हुजूर ख्वाजा अब्दुल खालिक भी खुश होंगे, इसलिए कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी का हुलिया देखे, ऐसा हुलिया था। मौलिक फरमाते हैं कि आपका कद लंबा था, जिस बिल्कुल आपका दुबला था, आपकी जो दाढ़ी मुबारक थी ना वो घनी थी, यानी चंद बाल नहीं थे, यानी पूरे चेहरे के ऊपर भरी हुई थी, और आपकी आंखें सियाह थी, और आपके चेहरे का रोब ऐसा था कि अगर कोई आदमी एक मर्तबा पहली निगाह में देखता ना तो वो हैबत तारी हो जाती थी। और हजरत ख्वाजा उवैस करनी के जो दोनों कांधे हैं वो बहुत फराख थे, यानी बहुत चौड़े थे, और कहा गया कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी के बाल हर वक्त गर्द गुबार से बड़े रहते थे, और हजरत ख्वाजा उवैस करनी जब चलते थे आपकी निगाहें हमेशा सद्दे की जगह के ऊपर रहती थी। और अपनी जिंदगी के अंदर जो आपने लिबास भी जो पहना है ना वो ऊंट के बालों का एक कंबल होता था, उस कंबल को पहनते और एक पाजामा रहता था, इसी के ऊपर इख्तिफा करके जिंदगी बसर करते थे। इसलिए तो सूफिया फरमाते हैं कि ख्वाजा उवैस करनी ने दुनिया से इसी बेरगबती हासिल कर ली थी कि कर्न के अंदर भी लोग कोई आपको पहचानता नहीं था, हर कोई ये कहता था ये दीवाना है, ये मजनू है, ये पागल है, बल्कि तमाम लोगों से अलग थलग रह करके आप एक वीराने के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर रहते थे, और आप ही के कबीले मुराद के जो लोग थे ना उन्होंने एक मकान लिया था, एक अलहदा मकान था, और उसी मकान के अंदर हजरत ख्वाजा उवैस करनी रहा करते थे, और फजर के नमाज से बाद निकल जाते, इशा के वक्त आते थे, और इस तरीके से आपकी जो अदाएं थी, न आप किसी से न दुनिया की तरफ कभी आपने रगबत की है, लोग आपको पागल कहते, कोई मजनू कहता, बल्कि आपके लिबास को देख करके, बल्कि बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी आपका मजाक उड़ाते थे। मगर हजरत ख्वाजा उवैस करनी की लोग मजाक भी उड़ाते, कभी भी आपने अपनी ज़बान अक़दस से किसी को बदवा नहीं दी, बल्कि इमाम हसन बसरी खुद फरमाते हैं कि मैंने दो शख्सियतों के लिबासों को देखा, कहा एक सलमान फारसी के लिबास ऐसे देखे कि जिनके लिबास के अंदर पैबंद लगा हुआ था, और कहा कि दूसरी अगर कोई जात है, कहा वो उवैस करनी की जात है कि जो ऊंट के, कहा कि ऊंट के बालों का, कहा कंबल ओढ़ते, और कहा कभी कभी इजार पाजामा होता या फिर तहबन होती, कहा कि उवैस करनी की जिंदगी के अंदर कहा सिर्फ एक चादर, एक कंबल और एक पाजामे के ऊपर हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने अपनी सारी जिंदगी को गुजार दिया। अब जिनकी इतनी सादा जिंदगी थी, और इश्क तो ऐसा था, मोहब्बत तो ऐसी थी, बल्कि हुजूर से जो इश्क किया था ना, अब रहती दुनिया तक जब कभी भी आशिकों की बात छेड़ेगी ना, और आशिकों का जब जिक्र होगा, चाहे कोई वाइजीन या चाहे कोई सहाफी लिखने वाला लिखेगा, कलम उठाएगा, और जब जब भी आशिकों का, वफादारों का जब भी जिक्र आएगा, अफजलुल बशर सैयदना सिद्दीक अकबर के जिक्र के साथ साथ इश्क की बात आएगी
आएगी तो ओवैस करनी के इश्क की भी बात आएगी। ऐसा इश्क किया था और इसी इश्क से इतने मशहूर हुए कि दुनिया का बच्चा बच्चा जब ओवैस करनी का नाम सुनता है उसकी जबान के ऊपर इश्क मुस्तफी के जुमले बड़ी आवाज से बुलंद करते हुए नजर आता है। अब हदीस के अंदर हजरत ख्वाजा ओवैस करनी के हवाले से आओ अहादीस रसूल के अंदर हम और आप देखें। आप बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुस्लिम शरीफ के आखिरी बाब के अंदर जो यमन का जो बाब जो बयान किया गया है इमाम बुखारी और मुस्लिम ने, उसके अंदर जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि कबीले मुराद के अंदर एक शख्स होगा जिसका नाम ओवैस होगा। कहा कि वो अपनी माँ की खिदमत में रहेगा। कहा कि ए मेरे साहबा, वो कभी अगर उससे जब आपकी मुलाकात हो तो कहा मुलाकात करके अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करवा लेना, इसलिए कि कहा कि उसकी शान ये होगी कि जो अल्लाह की कसम वो जब खाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम को पूरी फरमा देगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। फिर हुजूर फरमाते आगे हदीस में, मेरे आका फरमाते हैं कि ताबईन के अंदर कहा सबसे बेहतरीन अगर कोई है मेरी उम्मत के अंदर तो कहा वो उवैस है जो कर्न के रहने वाला होगा। आका करीम फिर हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, कहा मेरी उम्मत के अंदर अगर मेरा कोई बेहतरीन दोस्त है तो कहा वो उवैस से कर्नी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन की जानिब मेरे आका अपना चेहरे बद्दुहा रखते और रखने के बाद फिर सीने अक़दस से उस कपड़े को हटाते और साहबा से कहते, मेरे साहबा मुझे कर्न से नसीम रहमत आ रही है। कहा उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। कहा कि वहां एक ओवैस नाम का एक मेरा आशिक है जो अपनी माँ की खिदमत करता होगा। जब कभी भी आपकी उससे मुलाकात हो तो कहा मुलाकात होने के बाद उससे दुआएं मग़फ़िरत करवा लेना। ये ऐसी सैकड़ों अहादीस मिलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये, और इमाम बुखारी कहते हैं कि इससे निशान दही पोशीदगी के अंदर भी हुजूर ने फरमाया, कहा वो हजरत ख्वाजा ओवैस से करने की जात देखे तो सही इतनी सादा जिंदगी गुजारी है, इतनी कि किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, न कोई लोग आप ही की इस अदा से लोग आपको पागल कहते थे। हर वक्त इबादत इलाही के अंदर मशगूल रहते, जिक्र इलाही, लोगों से अलग थलग होकर के आप हर वक्त रिस्के, और आपका जो पैसा था ना जरिए माश के आप अपनी वालिदा को किस तरीके से कमा करके खिलाते थे। कहा एक तो आपका काम ये था कि हजरत ख्वाजा ओवैस करनी ऊंटों को चढ़ाते थे। कर्न के अंदर लोगों के ऊंट जब जंगल के अंदर जाते तो भेड़िए आते और चीर फाड़ करके रख देते थे, मगर ओवैस करनी के हवाले लोग ऊंट करते। ओवैस जंगल के अंदर जाकर के ऊंटों को छोड़ देते। ओवैस अपनी पेशानी को इबादत रब्बे दु दलाल की इबादत के अंदर झुका देते। फिर किसी भेड़िए की हिम्मत न होती थी कि उन ऊंटों की तरफ जाने की हिम्मत किया करे। आप ऊंट चढ़ाते थे, जो कुछ भी रकम आती थी उसी रकम से अपनी जिंदगी का गुजारा। और दूसरा आपका जो जरिए मुआश जो था, जो कमाई आपकी जो थी, कहा कि जो खजूर की जो गुठलियां आती है ना, कहा कि उसको रास्ते से आप तलाश करते करते आते और उसको उठा लेते और फिर मार्केट में जाकर के आप इसको फरोख्त कर देते, यानी बेच देते थे। और जो रकम आती और उसी रकम से जिंदगी का गुजारा करते, माँ को खिलाते। और हजरत ख्वाजा ओवैस करनी फरमाते, ऐ लोगों रिज़्क़ हलाल कहा तलब क्या करो। कहा कि रिज़्क़ हलाल तलब करना जैसे तुम लोगों के ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे ही रिज़्क़ हलाल तलब करना भी तुम्हारे लिए फर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई बंदा रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला, कहा तलाश करता रहा और तलाश करते बाद 40 दिन तक अगर रिज़्क़ हलाल मिला, लुकमा खाया, पेट के अंदर गया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर अपने अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल फरमाता है और फिर उसके कल्ब, उसके दिल से हिकमत के चश्मों को जारी फरमा देता है।
ये रिज़्क़ हलाल ख्वाजा उवैस करनी की जिंदगी जो थी वो रसूल अल्लाह की सीरत के मुताबिक हूबहू ऐसे ही रसूल अल्लाह की जिंदगी को इन्होंने आइडियल बनाया था। और हुजूर ने ये भी फरमाया, कहा अगर कोई आदमी रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला और रिज़्क़ हलाल न मिला, घर पर आया थक गया, सो गया, कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहा जब वो सोएगा ना तो कहा उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और फिर फरमाया गया, कहा कि जब सुबह में बेदार होगा, अल्लाह तबारक व तआला और उसके मलाइका और उसका रसूल उस बंदे से बहुत खुश हो जाया करते हैं जो रिज़्क़ हलाल की तलब में निकलता है। ख्वाजा उवैस करनी कभी आपने हराम के लुक़मे तक कभी हाथ नहीं बढ़ाया। लोग आकर के आपको न जाने बहुत सारी फरमाइशें करते, मगर आप बुरी इख्तियार की। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, आज हजरत ख्वाजा उवैस करनी की महफिल में आए हो, ये एक मैसेज लेकर के उठना कि रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या है। और हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने रिज़्क़ हलाल को इतनी अहमियत क्यों दी। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं अगर कोई आदमी इतनी नमाजें पढ़े कि सजदा करते करते उसकी पीठ कहा कि झुक गई और इतने रोजे रखे कि रोजा रखते रखते वो आदमी का जिस्म उसके सर के बाल की तरह दुबला पतला हो गया, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इतने सजदे किए, इतने रोजे रखे, कहा अगर रिज़्क़ हलाल की तमीज नहीं है उसकी सारी इबादत राई का करार दे दी जाए, उसका सजदा भी उसको कोई फायदा नहीं देगा, उसका रोजा रखना भी कोई फायदा नहीं देगा। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी ने तमाम चीजों से दूर होकर के और रिज़्क़ हलाल से इतना प्यार किया था, इतना लगाव किया था और हर वक्त दुआ करते थे जब आपके जब आपके जिस्म के अंदर जब बर्स की बीमारी लायक हुई ना, अल्लाह के दरबार में दुआ की थी, मौला कहा कि उवैस को शिफा अता फरमा। और मौला करीम कहा कि बर्स से शिफा तो अता कर, मगर उसका कोई एक थोड़ा सा हिस्सा कहा बाकी रख देना, ताकि तन्हाई के अंदर उवैस तेरी रहमत और तेरी शफकत को याद करता रहे। मौलिक फरमाते हैं, कहा इसके हलाल की जब भी आप बात करते ना, तन्हाई में आपका जो बायां हाथ था ना, उसकी हथेली पर एक दिरहम की मिकदार बर्स का निशान था और उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र बजा लिया। ये थी हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी। आप इनकी जिंदगी को पढ़े तो सही, आपने दुनिया को कैसे तर्क कर दिया। जिंदगी के आखिरी वक्त सूफिया इसीलिए तो फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने दुनिया से ऐसे दूर हुए, आखिरत की तरफ अपनी तवज्जो को माइल मबदूल किया था कि इतनी दुनिया की तरफ तवज्जो थी जितना जिंदगी जीने के लिए जो जरूरत होती है। कहा कि अगर हजरत ख्वाजा उवैस करनी के पास अगर फारूक आजम और मौला अली की जात अगर न जाती ना, और ये वाकया अगर रूनुमा न होता, तो आज सुबह कयामत तक लोग हजरत उवैस करनी को जानते ही नहीं। ऐसी गुमनामी जिंदगी गुजारी थी। बल्कि इल्म भी आपको बातिनी रूहानियत एतबार से इल्म हासिल हुआ था, और ऐसा इल्म हासिल हुआ था। उवैस करनी फरमाते हैं, मैं अपनी जात को हाफिज, अपनी जात को मुफस्सिर, मुहद्दिस और मुफ्ती और मुफस्सिर कहलाना, कहा मैं अपने लिए, कहा मैं रियाकारी तसव्वुर करता हूँ। कहा कि सुन लो, रसूल अल्लाह से जो जो हदीस से आपने सुनी है, कहा वो हदीस से बेआईनी ही उवैस भी आज बयान कर सकता है, मगर पोशीदा रखा। आपने दुनिया से ऐसी बेरहमती की दुनिया की तरफ, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, कहा कि दुनिया की मोहब्बत ये सारी बुराइयों की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही फरमाई, कहा ए मूसा कलीमुल्लाह, कहा कि जान लेना मेरे कलीम,
कहा कि मेरे दरबार में अगर सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो कहा वो दुनिया से मोहब्बत करता है। कहा दुनिया की मोहब्बत ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का गुजर हुआ एक कबीले के पास से, कहा बकरी मरी हुई थी। हुजूर ने पूछा साहबा से, कहा आपने देखा वो बकरी मरी हुई? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा कि उसके मालिक को ये पसंद है? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह उसके अंदर इतनी बदबू है उसके मालिक ने इसलिए तो उसे फेंक दिया। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा सुन लो, कहा कि ये बकरी है ना, कहा उससे, कहा इसकी जो इतनी इज्जत और मुकद्दर, कहा उसके बादशाह के पास, कहा उससे भी कई गुना की हुई। कहा दुनिया की हकीकत है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक। हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने इन अहादीस से नबियों को पढ़ा था और दुनिया के ऐसे तारीख हुए, ऐसे तारीख हुए, हर वक्त रसूल अल्लाह के इश्क में, मोहब्बत में। आपने तकरीरों में सैकड़ों मर्तबा सुना होगा कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी हुजूर के इश्क में एक माँ की खिदमत के बदौलत माँ ने इजाजत दी थी आज पहर में उवैस लौट करके आ जाना। उवैस गए भी, मदीना में भी पहुंचे, मगर हुजूर मौजूद नहीं थे। हुजूर ने सैयद आयशा से कहा भी था एक मेहमान आने वाला है उसकी खातिरदारी करना, मगर अल मुख्तसरिये हजरत उवैस से करने के इश्क का इम्तिहान था। एक तरफ माँ की खिदमत, एक तरफ हुजूर का इश्क था। उवैस के इश्क ने आवाज दी, कहा उवैस माँ की खिदमत भी करना जरूरी है, मगर आज यहाँ से रवाना हो जा। अगर माँ की खिदमत रब के दरबार में अगर कबूल हो गई तो कहा कि बार बार तुझे मुस्तफा का दीदार तुझे होता रहेगा। इसीलिए तो जब हजरत ख्वाजा उवैस से करनी जब दूसरी मर्तबा जब आए ना हुजूर के पर्दा करने के बाद, जब मदीने में दूसरी बार जब आए, वालिदा आपकी दुनिया से पर्दा कर चुकी थी। साहबा से मुलाकात हुई, साहबा ने पूछा उवैस, कहा जब हुजूर मौजूद थे कहा उस वक्त नहीं आए? कहा कि हुजूर भी कहते थे कर्न के अंदर एक मेरा आशिक है, कहा उसका नाम उवैस है, कहा उस वक्त नहीं आए? कहा अब आए हो? वैसे कर्मी कहते हैं मेरी माँ की खिदमत, कहा मेरे लिए बहुत अहम थी और माँ की खिदमत की वजह से मैं हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सका। उन लोगों ने, साहबा ने कहा उवैस, कहा हमने भी अपने मालो दौलत को और हमारे माँ बाप को कहा रसूल अल्लाह के कदमों पे निछावर कर दिया। कहा उवैस इश्क की बातें करता है, कहा रसूल अल्लाह के कहा मोहब्बत और इश्क में कहा कुर्बान नहीं कर सकता है। अब देखे हजरत उवैस से करनी के ऊपर एक जलाल तारी हो गया और हजरत उवैस से करनी के ऊपर एक कैफियत तारी हुई। आप कहते हैं, कहा कि आप रसूल अल्लाह की मैयत में रहे? साहबा ने कहा हाँ। कहा कि मुझे बताओ कि हुजूर का जमाल और कमाल कैसा था? कहा कि हुजूर का हुलिया मुबारक कैसा था? साहबा ने बयान किया, कहा कि हुजूर के बाद मौजिज़ात और जाहिरी हुलिये को बयान किया। वैसे करनी कहते हैं, साहबा से अर्ज करते हैं, कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मैं ज़ाहिरी हुलिया नहीं सुनना चाहता हूँ। कहा उवैस तो बातीनी हुलिये की बात करता है। कहा हुजूर का बातीनी हुलिया कैसा था आप जानते हो? सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी ना, उस वक्त उनके ऊपर एक ऐसी जज्ब की एक कैफियत तारी हो गई। उसके बाद उवैस से करनी कहते हैं हुजूर का बातीनी हुलिया, कहा मेरे आका की भवें ऐसी थी, होंठ ऐसे थे, कान ऐसे थे, रुखसार ऐसा था, पेशानी ऐसी थी, आदतें ऐसी थी, खसाइल ऐसे थे। कहा हुजूर ऐसे चलते थे, ऐसे बात करते थे। जब हजरत उवैस से करनी की ज़बान फैज़ तर्जमान से जब साहबा ने सुना, उन साहबा इकराम ने उवैस से करनी को अपने करीब किया और उनके हाथ का बोसा लिया। कहा कि उवैस तू सच्चा आशिक रसूल गुजरा है। ऐसी मोहब्बत थी। और जब मौला अली फारूक आजम से जब मुलाकात हुई जंग ओहद के अंदर, मुसलमानों की नादानिस्ता की वजह से, कहा मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी हुई जंग ओहद के अंदर, और उतबा नामी एक शख्स ने हुजूर पे एक पत्थर वार किया और उस पत्थर को जब मारा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दो दंदान मुबारक शहीद हो गए। और जब ये बात उवैस से करनी को जब पता चली ना, हजरत उवैस से करनी ने एक दांत तोड़ दिया। कहते हैं उमर, कहा अली, कहा
जब ये बात उवैस ने सुनी ना, एक दांत निकाला, कहा कि फिर दिल से आवाज आई, कहा कि कहीं ये ना हो दूसरा दांत हो। कहा उवैस ने दूसरा दांत निकाला, हत्ता के कहते हैं उवैस को उस वक्त तक के सुकून नहीं मिला जब तक कि अपने 32 दांत को शहीद नहीं कर दिया। ऐसा इश्क था, ऐसी मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलाम से। जब फारूक आजम जब उमरा के लिए, जब हज के मौके के ऊपर तमाम लोग मौजूद थे, फारूक आजम ने ऐलान किया, कहा कर्न के रहने वाला अगर कोई हो तो कहा वो खड़ा हो जाए। एक शख्स खड़ा हुआ, कहता है, कहा मैं कर्न का रहने वाला। कहा उवैस को जानते हो, वो कर्न का रहने वाला है। वो शख्स कहता है, हाँ वो मेरे चचा का बेटा है। कहा उस उवैस का नाम कहा अमीरुल मोमिनीन आप न ले, इसलिए कि आपकी जबान, आप बहुत बुलंद और बाला शख्सियत अमीरुल मोमिनीन है, और वो एक मजलूम और कहा एक आम आदमी है जो जंगलों बयाबान में जिसके कपड़े फटे हैं घूमता रहता है। कहा आप बड़ी शान वाले हैं, उसका नाम जबान पर अच्छा नहीं लगता है। फारूक आजम ने जब ये जुमला सुना, उससे कहा कि सुन ले, कहा कि जिसको तू आम समझता है ना, हमने रसूल अल्लाह की ज़बान ने अक़दस से सुना है। कहा कि उमर और अली, कहा कि उवैस से दुआ करवा लेना, इसलिए कि उवैस जब दुआ करेगा, उवैस ही की दुआ पर अल्लाह ताला मेरी आदि उम्मत की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। ये शांति उवैस से करने की। आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम पर, ख्वाजा उवैस से करनी को इबादत से इतना लगाव था। आज इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। ये अज़्म, ये इरादा लेकर के उठे कि आज हज़रत ख्वाजा मोहम्मदीन सिरानी के आस्थाने ये सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, सिर्फ नियाज खाने तक महदूद न रखे, इनकी तालीमात के ऊपर अमल करने की बेहद ज़रूरत है। ख्वाजा उवैस से करनी को इबादत से इतना लगाव था, इतना लगाव था कि आप हर वक्त इबादत में रहते। इबादत के अंदर किसी ने ख्वाजा उवैस करनी से पूछा, कहा कि आप सजदा कैसा करते हैं? कहा उवैस करनी कहते हैं, कसम खुदा की मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं एक सजदा करता हूँ, कहा फजर की अजान हो जाती है, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से लेकर के अबद तक एक ही रात अगर बनाता, उवैस एक ही रात में कहा वो सजदा करता और अपने रब की रजा को हासिल कर लेता। और कहते थे हादिही लैलतुल रुकू, लोगों से कहते थे ए लोगों आज की रात रुकू की है। ख्वाजा उवैस करनी पूरी रात रुकू ही के अंदर रहते थे। कभी कहते थे हादिही लैलतुस सुजूद, कहते थे लोगों ये आज की पूरी रात सजदे की है। ख्वाजा उवैस करनी पूरी रात सजदे में रहते थे। किसी ने पूछा था ख्वाजा उवैस करनी से खुशू किसे कहते हैं? ख्वाजा उवैस करनी कहते हैं खुशू उससे कहते हैं अगर कोई नमाज के अंदर हो और उसके ऊपर अगर कोई तीर भी मारे ना, तो तीर का असर जब न हो आदमी को और नमाज ही के अंदर मशगूल है, तो कहा उसको सच्चा खुशू कहा जाता है। हम और आप जो हाजिर हुए हैं, हमने और आपने तो ये समझा है अखलाक से दूर, इस्लामी तालीमात से दूर, कोसों दूर, और फिर हम अपने आप को सबसे बड़ा TTS आशिक औलिया कहते हैं। मगर आप देखें, आपने ये समझ लिया 2 रकात नमाज़ें पढ़ो जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। 2 रकात पढ़ोगे, कहा ये जीवन बीमा है। ये पढ़ेंगे जिस मजहब के अंदर लोगों ने किसी को अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बना लिया हो, मगर आप अपने इन असलाफ की जिंदगी को उठा करके पढ़े। इन्होंने बताया था खुदा की बंदगी का हक क्या है, किस तरीके से बंदे को खुदा की बंदगी करनी चाहिए। हमने और आपने समझा, कहा हमें तो कुछ नहीं होने वाला है, हम तो फलाह से हमारा ताल्लुक है, हमें क्या होगा, हमारी ये निस्बत है, हमारी वो निस्बत है। नमाजें पढ़े या न पढ़े, कहा किसी की फजर बगदाद में, किसी की मदीना में, और फिर इतला करके जमीन पर चले, हम सब जन्नती, जन्नत हमारे बाप की है, हमारी ये निस्बत है। आप चाहे कितनी भी निस्बत रखने वाले हो, आज ख्वाजा उवैस करनी की बारगाह में आए हो, नमाज का इरादा लेकर के उठना। बायजीद बुस्तामी, अगर आपके अखलाक, आपके किरदार अगर अच्छे नहीं है ना, तो फिर ये आपको शब बारात की 15वीं शाबान की ये नफली इबादतें भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। बायजीद बुस्तामी के दरबार में वो शख्स आया, कहा कि हुजूर
आपने जो चादर पहनी है ना, कहा उस चादर का छोटा सा टुकड़ा आप मुझे दे दे, मेरे लिए बहुत बरकत वाला होगा। बायजीद बुस्तामी मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, कहा कि मुरीद, बायजीद की चादर का ये टुकड़ा नहीं, बल्कि अगर बायजीद अगर अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल करके भी अगर तुझे दे देना और तेरा अमल रसूल अल्लाह की सीरत के ऊपर नहीं है, तो बायजीद के जिस्म का चमड़ा भी तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है। ये है, आप कहे कि फला की गिलाफ है और फला जगह का ये है, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। ख्वाजा उस्मान हारूनी से गरीब नवाज ने सुना था, गरीब नवाज कहते हैं, जान बुझ करके नमाज तर्क करने वाला वो खिंजीर, कहा वो सूअर से भी बदतरीन इंसान है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इनकलाब लेकर के उठे, अपने अंदर जज्बा पैदा करे कि नमाजों की पाबंदी करेंगे। ख्वाजा ओवैस करनी अपनी सारी जिंदगी के अंदर जंगल और बयाबान के अंदर रह करके भी आप हर वक्त इबादत ही के अंदर मशगूल रहा करते थे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो, मौला करीम जो कुछ भी बयान किया, मौला हम सब को उस पे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमाए। और हजरत ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सैलानी, हजरत अब्दुल खालिक अलैहि रहमत व रिज़वा, हजरत ख्वाजा ओवैस करनी, सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, रज़िया के तमाम बुज़ुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।